वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। जैसा कि आपने शुरुआत में जो गाना सुना है वो छठ का है। इससे पहले जो था वो खरना था, जहाँ रोटी, खीर और फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है। और ये दूसरा दिन था जो कि दूसरा दिन नहीं कह सकते हैं, इसको तीसरा दिन कह सकते हैं, जो भगवान जी को चढ़ाने के लिए ठकुआ बनाया जा रहा था, जिसको बहुत सारे लोग ठेकुआ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। जो अननोन हैं, इन सब चीज़ों को नहीं जानते, वो इन्हें बहुत कई तरह के नाम से बुलाते हैं, बट इसका नाम है ठेकुआ, ठकुआ। हम लोग ठकुआ कहते हैं। ये शुद्ध घी में बनाया जाता है, आटे और गुड़ का बनाया जाता है। कई लोग आटे और चीनी का भी मिक्स करके बनाते हैं। और ये वही थर्ड डे का शाम है, इवनिंग है, जिसमें संध्या अर्घ का समय हो चुका है। और हम लोग सभी लोग अपने सोसाइटी जो है उसमें ही पुल के पास, जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इसको सेटअप कर दिया है ताकि हमें कभी फील ना हो कि हम घाट पे नहीं जा पा रहे। और इनका नाम मंजू भाभी है, जो हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति में भी काम करती है। हम लोग सब मिलके काम करते हैं और उनकी वजह से मुझे ये पल जो है 4 दिनों का बिताने को मौका मिलता है। मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, और मैं हर साल यहीं पे करती हूँ। और फिर ये मॉर्निंग में हम 4:30 या 5 बजे के आसपास फिर से उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे कल शाम में आए थे। और भाभी की जो चेहरे की आभा है ना, वो छठी मैया ऐसा कर देती हैं, वो इतनी प्यारी और सुंदर लगती हैं, मैं बता नहीं सकती। मतलब उनके चेहरे पे एक अलग ही आभा होती है। उतनी ब्यूटी मैं पूरे साल में कभी नहीं देखती हूँ। वैसे भाभी ये सुनेगी अगर मेरा ऑडियो तो वो गुस्सा भी करेंगे क्या बोल रही है, लेकिन वाकई वो जितनी प्यारी, जितनी ब्यूटीफुल, एक मतलब इतनी प्यारी लग रही थी, जैसे लग रहा था कि भगवान ने सारा व्रत करने के बावजूद उनके चेहरे पे जो आभा खिल के आ रही थी, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सब छठी मैया का कृपा है, जो उन पे बहुत ही अच्छे से रहता है। बहुत ही मन से वो करती हैं, हालांकि सभी लोग मन से करते हैं, पर उनका जोश देखने को बनता है। वो कभी भी थकती नहीं है, बहुत ही जोश में अपना काम करते रहती है। फील ही नहीं होता है कि उन्होंने इतना कठिन व्रत कर रखा है, बिना पानी के या कुछ भी, बिना अन्न के जल ग्रहण त्याग कर रखा है। लेकिन मतलब इतने अच्छे से, मैं जो भी इनकी तारीफ़ करूँ वो बहुत कम है। और इतने प्यार से सबके साथ वो करती है। और इनकी जेठानी ने ही सिंदूर अभी लगाया। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में एक बार पानी में डुबकी लेने के बाद सिंदूर लगाया जाता है, जो नाक से किया जाता है, और फिर हाथों में वो दे दिया जाता है, और फिर अर्घ उठ जाता है। और 28 तारीख के बाद, 28 को छठ का सुबह का पारण था, और 29 को मेरा बर्थडे था। और मैं अफसोस कहूँ या हंसी कहूँ या जो कहूँ, मेरा 40 बर्थडे था ये, मैं 40 की आज हो गई। और साथ में मैंने बैग पैक कर लिया था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कहीं निकल रहे थे। कहाँ निकल रहे थे वो आगे आपको पता चलेगा। तो बस मैंने थोड़ी सी अपनी क्लिप ली कि आज मैं 40 की हो गई हूँ, तो थोड़ा सा इतरा लूँ। थोड़ा अंदर से अफसोस भी हो रहा था, बट मैंने अपने को कैप्चर किया बड़े प्यार से। और फिर हम रवाना हो चुके थे, बाहर निकल गए थे, रात में ही निकल गए थे। मतलब ये जो रात का जो समा होता है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे भी कैप्चर किया कि आप देखो कितना प्यारा लगता है। सड़कें खाली रहती है, हालांकि हमें को मोशन सिकनेस है, तो हम लोग कहीं भी 4-5 घंटे की ट्रैवल तो गाड़ी से कर सकते हैं, पर होल नाइट वाली जो जर्नी होती है वो हमसे होती नहीं है। मेरी और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने अम्मी की तरफ कैमरा जैसे ही किया, अम्मी का रिएक्शन अलग तरीके का आ गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा कैमरे के अंदर आना, बट मैं हूँ कि ले ही लेती हूँ। उसके बावजूद भी हम सभी खुश थे, जा रहे थे। हम थोड़ी दूर कैब से थे, और उसके बाद हमने सोचा था कि ट्रेन की जर्नी ही करनी है, क्योंकि मेरी और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ कैब हायर कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये जो पेड़ था ना, वो अमलतास का था। मैं कभी पढ़ा करते थे, अमलतास की खुशबू बड़ी प्यारी होती है, और ऐसे मैंने मतलब वाकई मैंने महसूस किया। और फर्स्ट टाइम था कि हमें अपना बिस्तर खुद लगा रहा था, उससे हो नहीं रहा था।
बट वो ट्रेन को काफ़ी इंजॉय करता है। वो जब भी ट्रेन के ट्रैवल करता है तो उसको लगता है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी इंजॉय करता है। और ये एक छोटी सी बच्ची थी जो लगातार गाना गा रही थी, और मैंने अपने पैरों को तभी देखा, मेरे पैर में मेहंदी उतरी नहीं थी, पैर में मेहंदी लगी हुई थी। फिर मैं देखती हूँ कि वो आराम से जो भी चीज़ें लाए हुआ है हमें खाए जा रहा है, जबकि रात हो चुकी थी, हम खाना खा के निकले थे, बट फिर भी ट्रेन में हैं तो उसे कुछ तो खाना है। और फिर पूरी रात बीतने के बाद बस जस्ट हम पहुंचने ही वाले थे, और ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्रीनरी, क्योंकि रात में हम कुछ देख नहीं पाए, सो गए थे, तो ये दिखाऊँ आपको। और जिस जगह पहुंचे थे ये उस जगह का नज़ारा है, डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगी आप लोगों को। और ये बहुत ही अच्छा प्लेस था। इस प्लेस के बारे में जितनी भी तारीफ़ मैं करूं वो बहुत कम है। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे स्टाफ थे, तो आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग गया होगा। ये बाबा हैं, महाकाल बाबा, महाकालेश्वर। जहाँ आए थे काफ़ी सिंपल सा रूम था, लेकिन कोजी सा था। और मतलब जो मैं आपको अभी कुछ दिखा रही हूँ वो सिर्फ दिन का है, दिन की रोशनी में आप देखिए, और यही मैं आपको रात की रोशनी में भी दिखाऊंगी। ये एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम जहाँ ठहरे हुए हैं उसके ही पीछे का ये सारा एरिया है, जो कि काफ़ी रात में जो इसकी ब्यूटी होती है वो देखने के लायक होती है। बस हम थोड़ा सा फ्रेश होने वाले थे, और फ्रेश होके जस्ट निकलने वाले थे, क्योंकि हमारा टाइम हो जाता। हम सोच रहे थे कि टाइम बचा लेते हैं। आ चुकी हूँ अपने, मतलब जो मेरा तीर्थ कह लीजिए जर्नी में, तो मैं अपने तीर्थ करने के लिए आ चुकी हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ, और आई हूँ महाकाल उज्जैन। और फिर बाकी यहाँ से जो भी चीज़ें स्टार्ट होगी धीरे धीरे हम करते चलेंगे। और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे था, तो एनिवर्सरी तो सब साथ मनाते हैं, तो जन्मदिन भी हम साथ मनाते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो हम दोनों साथ में ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा मानना है कि कहीं ऐसे जगह पे चले जाओ, ऐसे घूमने फिरने के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हो, बट आप ऐसे जगह पे जाओ जो कि एक तीर्थ का तीर्थ भी हो जाए और भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाए। ऐसे उस जगह पर पर्टिकुलर जाना संभव नहीं हो पाता। तो मैं अमे के जन्मदिन पे और अपने हस्बैंड के जन्मदिन पे कोशिश रहती है कि अमे मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? इसी ये मुझे क्यों नहीं पता है? तभी हम बोले ना कि चाय की स्मेल आ रही है। चाय चाहिए इन लोगों को, कहीं भी जाओ चाय। और मैं रेड कारपेट पर से होते हुए जा रही हूँ, और आप ऐसे देख सकते हो जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ आपको लगे पता चलिए। देखो वहाँ जाप कर रहे हैं। क्या करें, पहले मंदिर में ही जाएं। चलो। तो आप देख सकते हैं मैं कहाँ रुकी हुई हूँ। मैं साड़ी पहन के निकली थी, तो चलने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी, पर मैंने सोचा जब यहाँ आई हूँ तो साड़ी ही पहनना है, तो जैसे भी सही लेकिन जाऊँगी ज़रूर। और ये ऑनलाइन शीघ्र दर्शन बुकिंग वेबसाइट है। आप यहाँ पे जो है काउंटर पे जाके अपना ले सकते हैं टिकट पास जो भी है। इसमें यहाँ पे पैसा जमा होता है, और फिर उसके बाद आप जाके मतलब कि वीआईपी उसको कहते हैं, वीआईपी दर्शन 200 रुपये पर हेड लगे थे हम तीनों के। और फिर दर्शन करने के बाद अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, हमने रख लिया था।
और फिर हम वापस अपने उसी जगह पे आ गए थे जहाँ से गए थे, यानी कि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहीं पे। तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा लुक दे रही हूँ। और ये उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये भारत माता का मंदिर है, उसी के अंदर ये हमारा महाकाल कॉरिडोर जो है महाकालेश्वर का, उस कॉरिडोर के अंदर ही ये भक्त निवास कह सकते हैं इसको। भक्त निवास क्या कहेंगे, इसका नाम ही भक्त निवास है। भारत माता मंदिर से ये प्रसिद्ध है और वहीं पे मतलब हम लोग ठहरे हुए हैं। तो यहाँ जो आप कुछ भी मतलब बुकिंग करोगे वो एक फ़ोन नंबर के थ्रू करोगे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन जाके करोगे, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन किया तो बहुत ही फ्रॉड होते हैं, पैसे भी आपसे ले लिए जाते हैं और आपकी बुकिंग भी नहीं होती है। फिर हम लोग वहाँ से निकले घूमने के लिए कि अब सारा दिन हमारे पास है, तो हम महर्षि सेवा सदन में इधर आए थे, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी एजुकेशन यानी कि अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। मैं तो कभी कभी दंग होती हूँ, कृष्ण भगवान ने पूरा शायद भारत ही भ्रमण कर लिया था या फिर उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइज ही अपना भ्रमण किया था। कहाँ जन्मे थे, कहाँ पले बड़े, कहाँ कुछ किया, कहाँ खेला कूदा, कहाँ पढ़ने के लिए पहुँच गए, तो उन्होंने पूरा, ये भगवान श्री कृष्ण की जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना महर्षि सांदीपनी आश्रम जहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। तो ये वही विद्या स्थल है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है, जो मतलब स्टूडेंट है, वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ एक पूजा होती है, उनकी पूजा करवाई जाती है और फिर वो बच्चा काफ़ी पढ़ने में तेज़ हो जाता है। मतलब ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो मतलब कि यहाँ पे ये विद्या स्थल है, तो मुझे लगता है कि ये सही में मान्यता वाली होगी भी चीज़, ऐसी ही नहीं कही जा रही है। तो ये पंडित जी यही सबको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे जिस बच्चों की मंद बुद्धि है, जो बालक पढ़ नहीं सकता है, जो जिन्हें पढ़ने में की इच्छा नहीं होती, वो यहाँ आके एक पूजा होती है वो करवाएं। और फिर ये एक कुंड है सर्वांग, श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पे बहुत ही कलाएं यहाँ पर खेली जाती थी जब वो यहाँ रहते थे। तो आप सोच सकते हो एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चे क्या क्या नहीं करते हैं, तो वो जब अपनी बचपन में थे तो उन्होंने बहुत कुछ यहाँ किया। ये गोमती कुंड है, यानी कि यहाँ जो आप पानी देख रहे हो वो गोमती है। और यहाँ पे 64 कलाएं से मतलब यहाँ पर मतलब उन्होंने अपना काम पूरा किया जो भी था। फिर हम वहाँ से जैसे ही निकले तो हमें रास्ते में ये हाथी दिख गया, गणराज। तो हमें जैसे ही दिखा मैंने उससे सोचा कैप्चर करूँ, और वो बड़ा मस्त मतलब जो हाथी का जो वो कहते हैं महावत था। और फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए हर एक जगह पे। और ये मंगलनाथ है, यहाँ जिनका मंगल बहुत ही वीक होता है, जिनकी मंगल में प्रॉब्लम आती है, जो मतलब हमारे जो ग्रह गोचर हैं, तो यहाँ पे आके उनकी पूजा होती है। ये सिप्रा नदी के किनारे हैं और ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी निपुण हैं अपने मतलब प्रकांड विद्वान हैं ये सभी के सभी अपने वैदिक चीज़ों में। इनकी वेदशाला वेद पाठ बहुत ही अच्छी है। यहाँ गाय भी है, मतलब गौशाला मुझे बहुत ज़्यादा दिखी यहाँ पे, हर जगह गौशाला है। और यहीं पे बहुत सारे महादेव हैं जिनके बहुत तरह के परेशानियाँ हैं जीवन में, पितरदोष से लेके जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनका मंगल बहुत भारी है, जिनके मंगल से उनको नुकसान पहुंच रहा है, उन सभी की पूजा यहाँ पे होती है। काफ़ी शिवलिंग है, हर एक शिवलिंग के पास बैठ के पंडित जी पूजा अर्चना करवाते हैं और उनका ग्रह दोष शांत करते हैं। तो बस हम तो प्रणाम करने आए थे, हम प्रणाम करके निकल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सिप्रा नदी भी दिखाऊँ आप सबको। तो ये सिप्रा नदी है, बहुत ही मतलब शांत लगा कि 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा जा सकता है। और बार बार ये गैया का जो बच्चा है वो सामने बछड़ा आ रहा था। फिर यहाँ पर एक पति पत्नी है, वो अपने ग्रह दोष शायद मिटा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो पंडित जी पूजा करवा रहे थे। फिर हम वहाँ से आगे निकल गए। ये हमारी पूरी जर्नी है फर्स्ट डे की, जो महाकाल गए थे, ये फर्स्ट डे की पूरी जर्नी है। और फिर हमें एक और जगह लेके गए जो भैया हमें घुमा रहे थे कि यहाँ पे एक पार्वती माँ का मंदिर है, जो कि किसी भी जो सुहागिन है उनको आना मस्ट है। ये भी सिप्रा नदी है और सब जगह पे जहाँ भी आप देखोगे वहाँ से पूजा पाठ होता है। उज्जैन में सिर्फ पूजा पाठ, मतलब जहाँ भी देखो आपको 4 लोग बैठे मिलेंगे पूजा पाठ करते हो। और ये जो सामने में दिख रहा है ये दीप है,
इसमें मुझे लगता है 51 दीप है और 51 दीप को इवनिंग टाइम में जलाया जाता है। अब वो कैसे जलाते हैं मुझे नहीं पता, बट इसे बड़े जलाया जाता है बड़े मतलब जतन से, बिना सीढ़ी लगाए हुए। अब ये कैसे करते हैं, तो जो करते हैं उनकी बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं के अंदर जो कि पार्वती जी का था, उन्होंने मुझे दूध भी दिया था कि आज दूध चढ़ाना है, ये करना है, अपना गोत्र कहिए, अपना नाम कहिए। ये पार्वती जी का, तो महाकाल और पार्वती जी यहाँ पे साथ में हैं। तो जो महाकाल का जो स्वरूप है दूसरा वो है वो ये, और यहाँ नारियल भी चढ़ता है। और फिर हम वहाँ से निकले तो हम काल भैरव की तरफ चले गए, यानी कि जो हम सुबह से निकले थे हमने पूरा मतलब पूरा दिन निकाल दिया इन सब चीज़ों में। बीच बीच में रुक के हमने लंच भी किया। और काल भैरव में आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं काल भैरव के दरबार तक पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। मैं थक चुकी थी, पर मतलब धैर्य ही काम देता है, धीरे धीरे करते करते। बीच बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो बना लिया कर रही थी क्योंकि इतनी भीड़ थी, मुझे डर लग रहा था। कुंभ में जैसे मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो मुझे उसके बाद से बहुत डर लगने लगा, क्या पता यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं चाह रही थी कि बीच में थोड़ा सा ले लूँ ताकि आप लोग को भी दिखा सकूँ। हम पूरे तक नहीं जा पाए थे, बस पीछे ही थे। तो हम काल भैरव जी का मैंने सोचा कि यहाँ से आपको कैप्चर करके बता दूँ। फिर जब अंदर गई तो मैंने मोबाइल बिल्कुल नहीं निकाला और अंदर रख लिया था। और फिर उनके दर्शन कर लिए। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही पंडित जी ने बड़े प्यार से पकड़ के देखो देखो क्या है, देखो सभी लोग देखो, ऐसे कर रहे थे। और फिर जब हम वहाँ से निकले तो अब रात हो चुकी थी। अब हमें घर जाना था जहाँ हम ठहरे हुए थे, घर क्या जहाँ जो निवास पे ठहरे हुए थे। लेकिन बीच में ही गायत्री शक्तिपीठ पड़ गया, तो भैया ने कहा कि आप लोग यहाँ भी चले जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम वाकई, क्योंकि संध्या आरती का समय था और हम यहाँ पहुँचे और हमें यहाँ पे वाकई बहुत अच्छा लगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे भी बहुत कुछ है, ओमकारेश्वर से लेकर ममलेश्वर तक। इसके बाद फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।